नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्रम अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटिकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्गत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारस्याथ शब्दस्य द्वैतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान कार्पण्य दोषोपात स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधुमां त्वां प्रपन्नम् नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्
यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसुपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। हे भगवान, अज्ञानता के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण, आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, नित्य सुख शांति की प्राप्ति, मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति, अज्ञान की निवृत्ति, अनंत अखंड ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी मैं नहीं जानता हूँ। इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। मेरे परम कल्याण का उपाय आप बताओ। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, युद्धारंभ के बाजे बज चुके हैं। अब अस्त्र शस्त्र विपक्षी लोग डालने वाले हैं। अब तुम युद्ध करोगे कि ये तुमने पूछा है, इन प्रश्नों का उत्तर सुनोगे? क्योंकि अब जब युद्धारंभ के बाजे बज चुके तो अस्त्र शस्त्र ये लोग डालने ही वाले हैं। तो उपदेश सुनने का समय तो नहीं है। अब ये लोग बाणों की वर्षा करेंगे तो तुम उन बाणों को रोकोगे कि नहीं रोकोगे? अपने शरीर को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? तो अपने शरीरों को बचाना और विपक्षियों पर, शत्रुओं पर अपने बाण चलाना, युद्ध में तो तुरंत यही काम होता है, बिल्कुल समय नहीं होता है। और क्षत्रिय का धर्म है कि प्रजा के रक्षा के लिए और दुष्टों के दलन के लिए युद्ध करे। ये क्षत्रिय का धर्म है। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हो। ये दुर्योधन आदि प्रजा को दुख देते हैं, इसलिए प्रजा के शत्रु हैं। और तुमको भी दुख देते हैं, इसलिए तुम्हारे भी शत्रु हैं। तो प्रजा की रक्षा, अपनी रक्षा करना और शत्रुओं को दमन किए बिना तो तुम प्रजा की और अपनी रक्षा कर नहीं सकते हो। इसलिए तुमको उचित है कि इस समय युद्ध करो। अर्जुन ने कहा, ठीक है, क्षत्रिय का ये धर्म है, परंतु इस धर्म का फल क्या होगा? मैं सुनता हूँ संतों से और शास्त्रों से कि धर्म का फल ये होता है कि इस लोक में सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और परलोक में स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। ये मैं सुनता हूँ। तो यदि कोई भी अपने धर्म में मर जाए तो उसको स्वर्ग आदि के लोक मिलते हैं, सुख, स्वर्ग आदि के भोग मिलते हैं।
और जीत जाए जो, तो इस भूमि का राज्य मिलता है, इस भूमि की सुख संपत्ति मिलती है। जिन सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिन सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सो भाए। जैसे नदियां समुद्र में बिना बुलाए जाती हैं, समुद्र तो जल से पूर्ण है, उसको तो जल की इच्छा है नहीं, पर नदियां फिर भी बिना बुलाए जा रही हैं, समुद्र में गिर रही हैं। ऐसे ही धर्मात्मा पुरुष के पास में सुख और संपत्ति बिना बुलाए आते हैं। परंतु प्रभु मैं ये देखता हूं कि इन सुख संपत्तियों से तो मृत्यु की निवृत्ति नहीं होती है। चाहे इस लोक की हो और चाहे स्वर्ग लोक की हो। इसलिए मैं देखता हूं कि मृत्यु की निवृत्ति और ये अत्यंत दुखों की निवृत्ति नहीं होती है। इसलिए हे प्रभु मैं ये सोचता हूं कि इस भूमंडल का, अखंड भूमंडल का निष्कंटक राज्य मिले, मन शत्रु विहीन राज्य, निष्कंटक राज्य जिसका कोई शत्रु न हो, और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए, और स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए, तो भी मेरे देह इंद्रिय और मन को जो सुखाने वाला, शोषण करने वाला शोक है, दुख है और मृत्यु की निवृत्ति, ये मुझको नहीं दिखाई पड़ रही। नहीं प्रपश्यामि मम आत्मनोद्यात्, ये शोषण में इंद्रियाणाम, जो इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को दुख दे रहा है, शोषण कर रहा है, इस दुख की निवृत्ति होगी, ये मुझको नहीं दिखाई पड़ती। और मृत्यु की निवृत्ति तो होगी ही नहीं। और जो इंद्रिय और विषयों के संबंध से सुख होता है, ये सबको प्राप्त भी है, क्योंकि संसार में कोई भी प्राणी हो, चाहे देवलोक में देवता हो, चाहे मनुष्य लोक में मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, इंद्रियां तो सबको समान हैं, जो विषय भोग के साधन हैं। और विषय भोगों से तो सारा संसार भरा हुआ है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। इन 5 विषयों से सारा संसार भरा हुआ है। चाहे कोई रात दिन इन विषयों को भोगे, तो विषयों की गरीबी तो किसी को नहीं, क्योंकि भगवान की माया से ये शब्दादि विषय रूप संसार बना हुआ है। तो किसी को कमी नहीं है, किसी को मनाही नहीं है। कोई रात दिन विषय भोगे तो विषय भोगों की क्या कमी होना है? कुछ नहीं। तो समुद्र के समान संसार विषयों से भरा हुआ है। और विषय भोग के साधन भी सबको बराबर हैं, चाहे देवता हो और चाहे मनुष्य हो। माने इंद्रियां भी सबको समान बराबर हैं। इसलिए विषय भोगों की गरीबी किसी को नहीं है। तो भी इतना जीवन हमको बीत गया विषय भोग भोगते भोगते, अब तक तो सुख शांति मिली नहीं।
कितने बार देख लिए विषय भोग भोग करके। पांचों इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध रोज भोगते हैं जब से जागते हैं, और जब तक सो नहीं जाते तो बराबर शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषयों का भोग होता ही रहता है, और इंद्रियां बराबर भोगती रहती हैं, परंतु अब तक तो सुख शांति मिली नहीं। अब थोड़ा सा जीवन रह गया है, इन्हीं विषयों से सुख शांति मिल जाएगी, ये तो दिखाई पड़ता नहीं। जब अब तक न मिली तो अब क्या मिलेगी इन्हीं विषयों से सुख शांति। और विषय भोग कहीं ज्यादा कमती नहीं है, सारा संसार विषय भोगों से भरा है, और संसार भर में इंद्रियां भी सबको बराबर हैं। इसीलिए इस लोक से स्वर्ग लोक में ज्यादा कुछ सुख विषय भोगों का है, सो बात गलत है। संसार भर में कहीं भी जाओ यही पंच विषय हैं और यही इंद्रियां हैं। तो ज्यादा सुख की लोगों को भ्रांति है कि देवलोक में ज्यादा सुख मिलेगा, इसलिए प्रभु अब तक सुख शांति नहीं मिलेगी तो आगे भी नहीं मिल सकती। और संसार में लोग विषय भोगों की अनुकूलता और प्रतिकूलता से दुख और सुख मानते हैं। स्त्री पुत्र मित्र इनको अपने सुख के साधन, क्योंकि ये अपने अनुकूल हैं, इसलिए इनके द्वारा लोग सुख मानते हैं। स्त्री से पुत्र से मित्र से सुख मानते हैं, ये सुख के साधन समझते हैं इनको, ये दुख के साधन नहीं है, दुख नहीं देते। और जो दुख के साधन है जैसे शत्रु है, सर्प है, सिंह है, व्याघ्र है, इनको दुख देने वाला समझता है, क्योंकि शत्रु मिलेगा तो दुख ही देगा, वो तो प्राण घातक शत्रु है, मिलेगा तो प्राण लेगा, दुख देगा। तो सब संसार के लोग सिंह व्याघ्र सर्प और शत्रु को दुख देने वाला समझते हैं, और स्त्री पुत्र मित्रों को सुख देने वाला समझते हैं। ये लोगों की समझ है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि लोगों की ये भूल है, सब दुख देते हैं। स्त्री पुत्र मित्र जिनको तुम सुख देने वाले समझते हो, वो भी दुख देते हैं। कैसे? कहा मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुड़त एक प्राण हरि ले। एक तो मिलने में दुख देते हैं और दूसरे बिछोड़ने में दुख देते हैं। जो शत्रु है, सर्प है, सिंह है, वो तो मिलने में दुख देता है, और जो स्त्री पुत्र मित्र हैं, ये बिछोड़ने में, जो वियोग इनका होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई संयोग जिसका वियोग कभी ना हो, ऐसा कोई संयोग नहीं जिसका हो कभी वियोग नहीं। जब माता पिता भ्राता भगनी पत्नी पुत्र मित्र का संयोग हुआ है तो वियोग भी अनिवार्य ही है, सदा संयोग तो नहीं रहेगा। तो स्त्री पुत्र मित्र जिनको लोग सुख देने वाला समझते हैं, ये अपने वियोग में दुख देते हैं, तो वियोग होगा ही होगा। और जो शत्रु मिलेगा तो मिलते समय संयोग में दुख देता है।
तो एक मिलत दारुण दुख दे, एक तो मिलने में दुख देते हैं और दूसरे जिनको लोग सुखदायक समझते हैं वो बिछोड़ने में दुख देते हैं। अब बताओ संसार में कौन सुख देने वाला रहा? तो भगवान कृष्ण ने तो कहा दुखालय में शाश्वतम, ये संसार तो सब दुख का ही समुद्र है। और दूसरी बात ये भी है कि प्रातः काल 4 बजे से लेकर 10 बजे रात तक जब तक ये जागता रहता है तब तक विषय भोग, इंद्रिय और विषयों का भोग बराबर चालू रहता है, पर भोगते भोगते भी दुखी हो जाता है और दुखी हो करके इनको त्यागना चाहता है, अब सोने की इच्छा करता है। यदि विषय भोगों में सुख होता तो सुख तो चाहता ही है जीव, त्यागता क्यों? तो दुखी हो रहा है इन विषय भोगों से, इसलिए इनको त्याग करके सुखी होना चाहता है। निद्रा में क्या करना है? कहा निद्रा में कोई विषय भोग रहते नहीं और स्त्री पुत्र मित्र शत्रु कोई नहीं रहते और इंद्रियां भी नहीं रहती, विषय भोग भी नहीं रहते, तो भी सुख बहुत है। कौन रहता है वहां? कोई नहीं रहता है। गाढ़ निद्रा में, सुसुप्ति अवस्था में कोई रहता नहीं है, तो भी सुख बहुत है। तो सभी जीवों का देखा हुआ सुख है, निद्रा का भी और जागृत स्वप्न का भी। तो जागृत स्वप्न में जो सुख है उसके साथ दुख भी है, सुख दुख दोनों मिले हुए। और सुसुप्ति में जो सुख है वहां कोई संयोग वियोग वाला है ही नहीं, आप अकेला है निद्रा में। तो जो संयोग स्त्री पुत्र मित्र शत्रु के द्वारा जो सुख दुख होता है ये कोई है नहीं निद्रा में, न स्त्री पुत्र मित्र है न शत्रु है, इसलिए ये सुख दुख नहीं है निद्रा में। आप अकेला है तो आप अकेला अपने आत्मा का सुख अनुभव करता है, इससे जाना जाता है हमारा आत्मा सुख रूप है। निद्रा आती है तो कोई दुख नहीं रहता, क्योंकि दुख देने वाले कोई हैं ही नहीं। और अपने भी ये देह इंद्रिय मन बुद्धि नहीं है, अपना देह नहीं है, इसलिए अपने देह संबंधी जो रोग बीमारी के दुख होते हैं, नींद आ जाए तो किसी को रोग बीमारी का दुख नहीं मालूम पड़ता, और जब शरीर ही नहीं है तो दुख किसको होगा, रोग किसको होगा? जागृत में स्वप्न में शरीर रहता है तो शरीर संबंधी रोग बीमारी का दुख भी मालूम पड़ता है, निद्रा में शरीर नहीं तो दुख का। और मन भी नहीं रहता, इसलिए मानसिक दुख भी नहीं होता। काम क्रोध लोभ मोह दंभ मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष, इनसे मानसिक दुख होता है। जो मन ही नहीं है तो मानसिक दुख भी नहीं, इसलिए जीव सुखी रहता है, कोई दुख नहीं। कितना भी दुखी हो, रोग बीमारी से और मानसिक काम क्रोध आदकों से नींद आ जाए, सब दुख खत्म। तो आत्मा सुख रूप वहां है, सबका देखा हुआ है, इसलिए इनको त्याग करके फौरन निद्रा में चला जाता है, सुखी हो जाता है। नींद जब तू कभी आती है, गाढ़ निद्रा जल्दी आती भी नहीं लोगों को,
दवाइयाँ खाते हैं, गोलियाँ खाते हैं नींद की लोग की गाढ़ निद्रा आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। दुख जागते जागते स्वप्न देखते देखते बहुत दुखी हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से गाढ़ निद्रा आती है लोगों को, तो उसमें सुख होता है। नींद जब तो कभी आती है, जी की बेचैनी जाती है। राजा रंक न मन में धरती, सब पर कृपा बराबर करती। कंकड़ फूल सेज बन जाती, जब तेरे डेरे डल जाती। नींद में सब जीव सुखी हो जाते हैं, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, देवता हो चाहे दैत्य हो। नींद आ जाए तो निद्रा में सब सुखी। ऐसा क्यों है? कहा निद्रा को ही जगत जननी कहा गया है। यही सीता है, यही प्रकृति है, यही माया है, यही माया देवी है जो जगत की रचना करती है। तो जो जगत जननी है निद्रा, तो जगत जननी के लिए सब जगत बराबर है, सम है, उसकी विषमता नहीं है किसी के साथ। राजा रंक न मन में धरती, सब पर कृपा बराबर करती। निद्रा के लिए राजा रंक बराबर है, क्योंकि उन निद्रा के सब पुत्र हैं। तो निद्रा की गोद में तो सब बराबर सुख पाएंगे, और निद्रा के पास में तो सुख रूपी ही दूध है। चाहे देवता हो चाहे दैत्य हो, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, सबको सुख रूप दूध पिलाती है और अपनी गोद में सुलाती है। निद्रा की गोद में सब सो रहे हैं, सुख रूपी आनंद रूपी दूध पी रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा माता की गोद में पहुंच गया, माता ने मुख में स्तन दिया और दूध पीते पीते आनंद में मगन होकर सो गया। तो सारा संसार निद्रा की गोद में सुखी हो जाता है। तो वहां तो आत्मा का ही सुख होता है, दूसरा कोई नहीं होता है। परंतु फिर निद्रा भी तो हमेशा नहीं बनी रहती। हमेशा बनी रहे तो आनंद ही आनंद है। अब ये जगत जननी है तो फिर जगत को जन्म देती है, फिर स्वप्न संसार हो जाएगा, फिर जागृत का संसार हो जाएगा। तो फिर वही दुख होने लगा शत्रु मित्र का। कोई सुख देने वाले कोई दुख देने वाले ये पैदा हो गए, तो फिर वही हाल होता है। फिर जीव जब उब जाता है, दुखी हो जाता है, फिर सो जाता है, क्योंकि जाना बूझा सुख है निद्रा का। तो इसीलिए सोता है, क्योंकि मालूम है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, फिर सुखी हो जाता है। इसलिए जीव का जन्म मरण नहीं छूटता है निद्रा से, फिर जागृत स्वप्न में इसका जन्म हो जाता है। यही निद्रा में दोष है कि जीवों का जन्म मरण चालू रहता है, निद्रा से फिर जन्म ले लेता है। इसके आगे तुरीय अवस्था है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति के बाद तुरीय है, वो ब्रह्म है। ब्रह्म को जान करके फिर जीव का जन्म नहीं होता। निद्रा को पार कर गया ना, प्रकृति को पार कर गया, माया को पार कर गया, वो निकल गया फिर माया के दायरे से, सीमा से बाहर चला गया है। अब वो इसका जन्म नहीं होता।
तो अर्जुन कहता है कि प्रभु इस प्रकार से सब लोग दुखी हैं, मृत्यु से निवृत्ति नहीं होती है, और मुझे तो आप वह उपाय बताओ जिससे मृत्यु से निवृत्ति हो जाए और जन्म ना हो, क्योंकि जन्म होता रहेगा तो जागृत स्वप्न के दुख आते ही रहेंगे, बचेगा नहीं। इसलिए प्रभु मुझे तो वही तत्व बताओ जिससे मृत्यु की निवृत्ति हो और हमेशा के लिए ये दुखों की निवृत्ति हो जाए, ये जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए। तो भगवान कृष्ण ने कहा युद्ध के बाजे तो बच चुके, तुम क्या सत्संग सुनोगे? मैं बताऊंगा जरूर, पर ये शत्रु लोग तो शस्त्र डालने से मानेंगे नहीं, तुम क्या करोगे बताओ? तो कहा नयोत्सिति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव, कहा युद्ध नहीं करूंगा, आप उपदेश दोगे उसको सुनूंगा। नयोत्स्यम मैंने युद्ध नहीं करूंगा। इति गोविंदम उक्त्वा, इस प्रकार से गोविंद भगवान को कह करके तूष्णीम बभू, अर्जुन चुप हो गया। ये बात संजय कहता है धृतराष्ट्र से कि हे राजन, इस प्रकार से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण गोविंद से कह करके और चुप बैठ गया। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। हे भारत माने हे राजन, धृतराष्ट्र से कहता है संजय। तो भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए प्रसन्नता के साथ में अर्जुन से बोले, और अर्जुन तो विषाद कर रहा था, रो रहा था, आंखों में आंसू बह रहे थे, बहुत दुखी था। धृतराष्ट्र ने कहा, फिर कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन से? तो कहा सुनो, श्री भगवान वाच अशोच्यानन्न शोचस्तुम प्रज्ञाबादांश्च भासुषि गतासु न गतासुंश्चो नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान कृष्ण अर्जुन से ये बोले कि अर्जुन तुम असोचियों का तो सोच करते हो, जिनका सोच नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम सोच करते हो, पंडितों की जैसी बातें बनाते हो। पंडित नहीं हो पर पंडित जैसी बातें करते हो, ज्ञानी नहीं हो पर ज्ञानी जैसी बातें करते हो। जो ज्ञानी होते हैं वो जिनके प्राण चले गए हैं उनको याद करके नहीं रोते, और जिनके प्राण नहीं गए हैं, अब आगे ये नहीं रहेंगे भविष्य में, तो ये सोचकर भी नहीं रोते। अज्ञानी रोते हैं, जिनके प्राण चले गए हैं अपने माता पिता भ्राता भगिनी पत्नी पुत्र को, वो याद करके कभी रोते हैं, दुखी होते हैं, व्यर्थ है या वो लौट के तो नहीं आएंगे। फिर मरे हुए को क्यों याद करना और रोना? पर अज्ञानी ऐसे ही रोते रहे। और जो अभी जीवित हैं, अब ये नहीं रहेंगे तो हाय हम क्या करेंगे, तो अभी से रो रहे हैं, अभी से दुखी हो रहे हैं, अभी मरे नहीं। तो ये अज्ञानियों का काम है। अर्जुन तुम भी इसी प्रकार से अज्ञानता बस रो रहे। अब सुनो,
अर्जुन, ये जो शरीर है ये तो जन्मे हैं तो मरेंगे ही। किसी की शक्ति नहीं है जो इनको बचा सके। तो शरीरों के लिए तो रोना बेकार है। जात से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न तुम शोचितुमर्हसि। अर्जुन, जिनका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो अवश्यंभावी है। कोई भी हो, चाहे देवता हो, चाहे दैत्य हो, चाहे मनुष्य हो, कोई नहीं रहेगा जो जन्मा है। मैं ईश्वर भी उसको बचा नहीं सकता। अरे दूसरा कौन बचाएगा? जब मैं ईश्वर समर्थ हूं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हूं, जब मैं भी नहीं बचा सकता तो दूसरा कौन बचा सकता है? इसलिए इन शरीरों के लिए रोना तो बिल्कुल बेकार है। जब कोई उपाय नहीं है तो बिना उपाय वाले विषय में रोना बेकार है। बुद्धि रखते हो अर्जुन, सोचो। अज्ञानियों की भांति ऐसे मत रो। फिर अबे तो ये भीष्म द्रोणादि मरे नहीं हैं, अब ये नाश हो जाएंगे, युद्ध में ये सब मारे जाएंगे, तुम इसी दृष्टि से रो रहे कि ये महाभारत में मारे जाएंगे। तो शरीर तुम युद्ध नहीं भी करो, अरे तो आज नहीं और तो कल मरेंगे अपने आप। कोई जरूरी थोड़ी है कि युद्ध करने से ही मरे। युद्ध नहीं होगा तो नहीं मरेंगे, बचे रहेंगे। काल से कौन बच सकता है? काल किसी को छोड़ता है क्या? काल से संसार में कोई नहीं बचता, चाहे देवता हो, चाहे दैत्य हो, चाहे मनुष्य। इसलिए अर्जुन, इन शरीरों के लिए इनके बचाने का कोई उपाय नहीं है। तो बिना उपाय वाले विषय में तुम सोच करते हो, रोते हो, ये तुमको शोभा नहीं देता है, ये उचित नहीं है। रही बात आत्मा की, जो शरीर के भीतर देही है, आत्मा है अर्जुन, उसकी तो मृत्यु होती नहीं है। क्या मेरे शरीर में, क्या तेरे शरीर में, क्या राजा लोगों के शरीर में, क्या भीष्म द्रोणादिकों के शरीर में, क्या दुर्योधन आदिकों के शरीर में जो चेतन आत्मा है, जो देह में रहकर देहों को देखता है, वो आत्मा है। और वो आत्मा अर्जुन मुझ परमात्मा का स्वरूप है। तो उसकी मृत्यु तो कभी होती नहीं। वो तो जब ये शरीर नहीं थे मेरे तेरे और इन भीष्म द्रोणादिकों के, तब भी आत्मा था। और जब ये शरीर है तब भी आत्मा है। देखने वाला तो अब भी मौजूद है। और ये शरीर नहीं रहेंगे तो भी आत्मा ज्यों का त्यों रहेगा। और ये शरीर पहले नहीं थे, उस थोड़े दिनों के बाद ये अपने आप भी नहीं रहेंगे। तो आत्मा हमेशा है, पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। तो उसके लिए भी रोना नहीं बनता। अब वो आत्मा हमारा, तुम्हारा और इन भीष्म द्रोणादिकों का एक है, और मैं परमात्मा ही हूं। और उसकी स्वभाव से ही जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है। न जायते मृत्यते व कदाचिन। तुम भी यही पूछते हो कि जिससे जन्म मरण छूटे वो उपाय बताओ, क्योंकि जन्मत मरत दोषा दुख होई। जन्म मरण में दुख होता है। सो हमारा तुम्हारा स्वरूप, भीष्म द्रोणादिकों का स्वरूप और सभी जीव मात्र का जो स्वरूप है, वो मैं परमात्मा हूं। उसका जन्म मरण अर्जुन नहीं होता। न जायते म्रियते वा कदाचिन। उसका आत्मा का न तो जन्म है न मरण है। जब जन्म ही नहीं तो मरण क्यों होगा? वे मृत्यु का कारण तो जन्म ही हुआ करता है। जन्मेगा तभी मरेगा। जब जन्मा ही नहीं आत्मा तो मरेगा कैसे?
इसलिए हे अर्जुन, वो मैं परमात्मा ही हूं, तो सारे संसार के शरीरों में सबकी आत्मा रूप से मैं परमात्मा ही विराजमान हूं। इसलिए मुझ परमात्मा की जन्म मृत्यु नहीं होती, ऐसा जान। शोक त्याग के दुख को त्याग कर। और शरीरों के बचाने का कोई उपाय नहीं, तो युद्ध कर चाहे मत कर। जब मेरा शरीर भी जन्म लिया है मुझ भगवान का, ईश्वर का, और ये भी नहीं रहेगा, तो जीवों की क्या कथा है? जीवों के शरीर कैसे हमेशा बने रहेंगे? अरे राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश कच्छ मच्छ वामन बराह नृसिंह आदि कितने मेरे अवतार भय। अरे यही जन्म है अवतार लेना। अवतार को ही लोग जन्म मनाते हैं, जन्माष्टमी, रामनवमी। पर मेरा जन्म नहीं होता है, शरीरों का ही जन्म होता है, तो शरीर ही मरते हैं। तो मैं तो हमेशा ज्यों का त्यों रहता हूं, और सबकी आत्मा मैं आप अकेला हूं। इसलिए अपने आप को मुझ सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही जानना चाहिए। तो स्वभाव से मृत्यु से छूटा हुआ है, दुखों से छूटा हुआ है, और अज्ञानता आत्मा में है नहीं, ज्ञान स्वरूप। तो संजय कहता है कि ये ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया और कहा अब तू अपने धर्म का पालन कर। इस शरीरों में ही धर्म कर्म भी है, आत्मा में कर्म भी नहीं है। आत्मा तो केवल दृष्टा है, और इन शरीरों में इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, तो उनमें कर्म है। ये माया राज्य की चीज है, प्रकृति की। तो प्रकृति में कर्म है, और आत्मा तो पुरुष है, पुरुष अकर्म है। इसलिए शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से अपने अपने धर्म कर्म का पालन करो। इनकी मरने जीने की न सोचो, ये अपना धर्म है, खेल है, नाटक है, तो अपना अपना पाठ अदा करो। तुम क्षत्रिय का पाठ है युद्ध, इसलिए युद्ध रूपी पाठ खेलो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का हर हर महादेव। भगवान